हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। माना कि ई एन बराबर माइनस एम ई की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन नोट की घात 2 एन की घात 2 जे एच की घात 2 हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्तर की ऊर्जा है। यदि सभी हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था में हैं तथा E2 माइनस E1 बटा H आवृत्ति की विकिरण इस पर आपतित होती हो तो यह बिल्कुल भी अवशोषित नहीं होगी। कुछ परमाणु प्रथम उत्तेजित अवस्था की ओर गति करेंगे। सभी परमाणु n बराबर 2 अवस्था तक उत्तेजित होंगे। कोई भी परमाणु n बराबर 3 अवस्था तक संक्रमण नहीं करेगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा को E बराबर हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है। ई एन बराबर -1 बटे 8 गुणा एप्सिलॉन नोट की घात 2 गुणा एम ई की घात 4 बटे एन की घात 2 और एच की घात 2 तथा हम देख सकते हैं कि बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं तभी वे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। माना कि ये n बराबर 1 का ऊर्जा स्तर है, ये n बराबर 2 का ऊर्जा स्तर है, ये n बराबर 3 का ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऊर्जा En व्युत्क्रमानुपाती है 1 बटा n की घात 2 के, अर्थात जिस ऊर्जा स्तर में ऊर्जा होगी अर्थात उच्चतर ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है, ऋणात्मक है इसलिए, और निम्नतम ऊर्जा स्तरों में ऋणात्मक ऊर्जा होगी। अर्थात एक ऊर्जा स्तर से जैसे ही n बराबर 1 से n बराबर 2 में संक्रमण होगा तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी E2 माइनस E1 तथा इसी प्रकार से यदि N3 तक संक्रमण होगा तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी E3 माइनस E1। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हमें दे रखी है और E2 माइनस E1 की आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है क्योंकि H बराबर H न्यू होता है और ये ऊर्जा के बराबर होता है और इसकी ऊर्जा का मान है E2 माइनस E1। तो आवृत्ति हो जाएगी न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटे H। अर्थात ये हमसे कहना चाह रहा है कि जो H न्यू ऊर्जा का फोटोन हमने आपतित किया है उसका मान है E2 माइनस E1 का। अर्थात इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर के ऊर्जा अंतराल के बराबर की हमने उसे फोटोन दिया है। तो हम देख सकते हैं कि विकल्पों में क्या दे रखा है कि यह बिल्कुल भी अवशोषित नहीं होगा। तो ये बात गलत है, ये अवशोषित हो जाएगा क्योंकि जो ऊर्जा अंतरालों के बराबर के जो फोटोन होते हैं वो ही अवशोषित हो पाते हैं क्योंकि क्वांटमीकरण होता है ऊर्जा का। तो केवल वो ही फोटोन अवशोषित हो पाते हैं जिनसे कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाया जा सके। कुछ परमाणु प्रथम उत्तेजित अवस्था की ओर गति करेंगे। n बराबर 2 को प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो ये बात सही है क्योंकि दोनों स्तरों के अंतराल के बराबर का ऊर्जा का फोटोन आपतित किया जा रहा है। तो n बराबर 1 से n बराबर 2 या प्रथम उत्तेजित अवस्था की ओर कुछ परमाणु गति करेंगे क्योंकि आपतित फोटोन में जो पहले उपस्थित होंगे हाइड्रोजन परमाणु उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, तो वो उनमें से कुछ परमाणु n बराबर उत्तेजित अवस्था की ओर गति करेंगे। तो ये विकल्प सही है। सभी परमाणु n बराबर 2 अवस्था तक उत्तेजित होंगे। तो सभी परमाणु के ना गलत है क्योंकि कुछ परमाणु जाएंगे परंतु सभी नहीं जा पाएंगे। तो ये विकल्प गलत हो जाता है। कोई भी परमाणु n बराबर 3 अवस्था तक संक्रमित नहीं करेगा। तो ये बात सही है क्योंकि हमने फोटोन ही n बराबर 1 व n बराबर 2 के ऊर्जा अंतरालों के बराबर का हमने फोटोन आपतित किया है। तो वो तीसरे n बराबर 3 अवस्था तक जाना संभव ही नहीं है क्योंकि उतनी हमने ऊर्जा ही नहीं दी है उसे। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी
और विकल्प डी दोनों विकल्प सही हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।